भाइयों, वंदे मातरम। भारत माता की जय। मित्रों, एक नया वीडियो, नया विषय पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करिएगा। मित्रों, कल से 2-3 दिन से कर्नाटक में एक नया विषय उठा है, स्कूलों में हिजाब। आप मानसिकता देखिए, 13 साल 14 साल के लड़कियों को काले कपड़े में लपेट कर स्कूल भेजा जावे। यह कौन सी स्वतंत्रता है? माना ऊपर वालों ने हमको पुरुष बना के जन्म दिया है, तो इसका मतलब नहीं हम किसी के किसी के ऊपर मानसिक अत्याचार करें। ठीक है, वो बोल नहीं पा रही हैं, चाहे भावना की तरफ से, चाहे दबाव में, लेकिन उनको भी उड़ने का, उनको भी पढ़ने का, उनको भी खेलने का, उनको भी खाने का अधिकार है। और एक शिक्षण संस्थान में आप सार्वजनिक स्थल पे ठहरिए, ठीक है, आप अपने आस्था केंद्र पे जाइए, वहां ठीक है, एक हिजाब पहनिए। आप बाहर निकलिए, फिल्म टाकीजों में जाइए, हिजाब पहनिए, वहां तक ठीक है। लेकिन एक शिक्षण संस्थान में, जिसका अपना एक नया नियम, अपना नियम होता है, उसका अपना ड्रेस होता है, उसका अपना खुद का ड्रेस नियम में पारित होता है, उसको छोड़ के आप हिजाब पहन के भेजेंगे, हिजाब पहना के। भाइयों, सोचिए, एक शिक्षण संस्थान में अगर एक कक्षा में 50 बच्चियां पढ़ रही हैं, 50 बच्चे पढ़ रहे हैं, उसमें 20 हिजाब में आवे, 30 बिना हिजाब में आवे, क्या वहां विघटन नहीं हो रहा है? वहां बंटवारा नहीं हो रहा है? वहां मानसिकता में एक नई जन्म नहीं दी जा रही है? अलगाव नहीं पैदा किया जा रहा है? ऐसे शिक्षा ग्रहण होगा? ये तो तालिबान में होता रहा, तालिबानी करते रहे अफगानिस्तान में, पाकिस्तानियों में कट्टरपंथी करते हैं। हम किस युग में जी रहे हैं? और ऊपर से हमारे सेकुलर ब्रांड नेता प्रियंका गांधी जैसे लोग, अखिलेश यादव जैसे लोग, ममता बनर्जी जैसे लोग, इनके मुंह में दही जम जाता है। प्रियंका गांधी कहती हैं कि आजादी है। अरे मोहतरमा, उस काले हिजाब पहना कर आप उनको आजादी का परिभाषा समझा रही हैं, लेकिन आप उस शिक्षण संस्थानों की आजादी की ख्याल करिए। आप एक तरह से उस शिक्षण संस्थाओं को बंधक बना रही हैं। हम अपने बच्चों को डॉक्टर बनने, इंजीनियर बनने, आईएएस बनने, पीसीएस बनने, वकील बनने, हम उस शिक्षण संस्थान में भेज रहे हैं। माफ करिए मित्रों, इन विघटनकारियों को यह मंजूर नहीं। यह देश को भी उसी बर्बादी के राह पर ले जाना चाहते हैं जो तालिबान अफगानिस्तान को ले गए, पाकिस्तान में कट्टरपंथी ले गए। बच्चे काली हिजाब, काली गठरी में बैठ बांध के आप वहां बेचोगे तो शिक्षा ग्रहण करेंगी? गजब का इस देश में परिभाषा हो गया है। 3 तलाक को बैन किया जाए तब इनकी स्वतंत्रता खत्म हो जाती है। देश के नागरिकता का कागज मांगा जाए तब इनकी स्वतंत्रता खत्म हो जाती है। और हिजाब पहन के शिक्षण संस्थाओं में जाने पर रोका जाए तब इनकी स्वतंत्रता खत्म हो जाती है। किस युग में जी रहे हैं? क्या शिक्षण संस्थानों को, जहां से लाखों बच्चे साल में निकलते हैं, पढ़कर आगे बढ़ते हैं, उस शिक्षण संस्थान के विचारधारा को आप कैद करके क्या संदेश देना चाह रहे हैं? माफ करिएगा, आज ये खुद को हिजाब पहनकर शिक्षण संस्थाओं में जाने के लिए लड़ रहे हैं। अगर इनके हौसले ऐसे बुलंद रहे तो कल ये आपको हिजाब पहनाएंगे, आप कुछ कर नहीं पाएंगे। यह देश संविधान से चलेगा, किसी धार्मिक या मजहबी किताब से नहीं चलेगा। उठिए, जागिए, सोचिए और अपने संविधान की रक्षा करिए। आप हिजाब पहनिए, आप सार्वजनिक स्थलों पे घूमने जाइए, हिजाब पहनिए, अपने घर में हिजाब पहनिए, आप फिल्म सिनेमा देखने जाइए, हिजाब पहनिए, आप सड़कों पे घूमिए, हिजाब पहनिए, कोई नहीं बोल रहा है। लेकिन माफ करिएगा, मदरसे में आप जाइए हिजाब पहनकर, कोई नहीं बोलेगा। कि माफ करिए, अगर किसी स्कूल और कॉलेज में हिजाब का प्रचलन चालू किया गया तो देश के साथ कुटारा घात होगा।
और कहाँ गए वो सेकुलर ब्रांड जिनको घूंघट में गुलामी नजर आती थी, आज उनको हिजाब में आजादी नजर आ रहा है। शर्म करिए। हमने घूंघट के लिए, घूंघट प्रथा बंद करने के लिए हम लोगों ने आवाज उठाई। हमने जो देखा कि हमारे देश की तरक्की में जो चीज बाधा पड़ रही उसके लिए हम आवाज उठाते हैं, लेकिन आप देश की तरक्की नहीं, आप खुद के मानसिकता को थोपने के लिए आवाज उठाते हैं, खुद के विचारधारा को थोपने के लिए आवाज उठाते हैं। आपको 3 विवाह 4 विवाह करने की छूट मिले, आपको व्हाट्सएप पे तलाक लिख के भेज देने पे छूट मिले, आपको विधानसभा लोकसभा में नमाज पढ़ने की छूट मिले, आपको स्कूलों में हिजाब पहनने की छूट मिले, आपको नागरिकता प्रमाण पत्र न दिखाना पड़े, उसके बावजूद सरकारी सुविधा सब मिले, इसकी छूट मिलनी चाहिए। भैया बाकी देश में क्या अंधे हैं का हो? हा? भाइयों, मैं फिर से कह रहा हूं, उठो जागो, संविधान की रक्षा करो, वरना कल समय बीत जाएगा, आप पछताओगे पछताओगे पछताओगे। जो आज अपने हिजाब जिहाद को कायम रखने के लिए कुतर्क दे रहे हैं, कल यही आपको हिजाब पहनाएंगे और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अपनी संविधान की रक्षा करिए, संवैधानिक ढंग से एक ऐसी सरकार हर जगह चुनिए जो नागरिकों को एक समान कानून में बांध के लेके चले, तुष्टीकरण की राजनीति बंद हो जावे। वंदे मातरम। भारत माता की जय।